गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो भाई। और आज दिन है भाई थर्सडे यानी 28 मई और टाइम हो गया है भाई 7:37 और मैं आ गया भाई अभी NH24 पर। और आज भाई है बकरा ईद और आज है भाई छुट्टी, तो इसीलिए आज रोड पे भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा जाम वगैरह कुछ नहीं लग रहा। आज बिल्कुल खाली खाली रोड है। और भाई आज मौसम वैसे थोड़ा बहुत अब ठीक हो गया है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है। आज कल तो थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन एक दो दिन से क्या हो रहा है कि नाइट में इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है। और भाई अब मैंने एक सोचा है कि मैं अब डेली जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो व्लॉगिंग में अब स्टोरी टेलिंग टाइप का एक वो बनाता हूँ कि जैसे एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक के बेसिस पे 8-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। तो मैं बहुत जल्दी अभी एक शूट करूंगा अपनी, जो मेरे पास में मारुति बलेनो है, तो उसको मेरे को करीब हो गए भाई 6 साल रखे हुए अपने पास में हो गए हैं, और वो मेरी पहली कार है ना। तो उससे रिलेटेड भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा कि किस तरीके से मैंने वो गाड़ी परचेज की, क्योंकि परचेजिंग के टाइम पे और भी गाड़ियां थी दिमाग में, तो वो क्यों परचेज मैंने नहीं की, इसी को क्यों किया। और 6 साल चलाने के बाद, मतलब 6 साल पूरे नहीं हुए, 6 साल मुझे दिसंबर में होंगे पूरे, तो उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई मारुति को लेके। और अगर नॉर्मल हम मिडिल क्लास में आते हैं तो मारुति तो पता ही है सब कुछ बढ़िया होता ही है मारुति में, लेकिन फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर मुझे आई है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। और देखो भाई, मतलब आज जैसे वो है बकरा ईद है आज, तो उसका देखो रोड पे आप खुद ही देख सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। नहीं तो यहाँ पे ये मैं बिल्कुल नोएडा पे आ गया और यहाँ इतना जाम लग जाता था, अभी एक दो दिन से बहुत जाम था। और ये भी थोड़ा बहुत जो जाम है वो इसलिए है क्योंकि साइड में थोड़ा सा रोड का कंस्ट्रक्शन टाइप का हो रहा है, जो ये पुल वगैरह कुछ बनेगा। तो देखो यहाँ बिल्कुल खाली है सारा, तो ये फ़र्क पड़ जाता है आज बिल्कुल। और मैं आज बल्कि घर से भी निकला था भाई 7:20 के आसपास में निकला था, और देखो अभी 7:45 भी नहीं हुए और मैं नोएडा में एंटर कर चुका हूँ। ये देखो, तो ईद का इतना फ़र्क पड़ता है भाई। और वैसे तो भाई कभी कभी तो मन करता है कि हमारी इसमें गाड़ी में ना हर जगह कैमरे होने चाहिए, कि कोई सा भी एंगल हो आराम से हमारे सारे शूट होते रहें, कि यहाँ भी कैमरा हो, ऊपर भी कैमरा हो, और भाई हमारा इधर भी कैमरा हो, तो हर तरीके से वीडियो का जो फ्रेम है वो आता रहे। लेकिन पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन होना चाहिए ऐसे। अब जैसे डैश कैम है, लेकिन डैश कैम की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती है अगर जो लगाते हैं उसकी वीडियो जो देखते हैं हम। लेकिन उसमें हाँ इतना है कि वो फ्रंट भी कवर करता है, बैक भी कवर करता है, अंदर का हमारा केबिन भी कवर करता है, तो उससे ये थोड़ा सा हो जाता है एक बेनिफिट। और हाँ उसमें लेकिन एक चीज़ है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बेस्ट है ही, वो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। तो मैं भी अपनी गाड़ी में लगवाने की सोच रहा था, लेकिन यार उसकी भी कॉस्ट काफ़ी है। वो भी मुझे शायद बता रहा था 10-15 हज़ार रुपये के आसपास का बताया था उसने, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। लेकिन अब यार सोच रहा हूँ कि एक लगवा लेता हूँ। वो तो फिर कोई अगर और भी गाड़ी लो या कुछ भी लो तो उसमें फिर निकाल के लगा सकते हैं हम। तो ऐसा तो वो वेस्ट तो नहीं होता, वेस्ट ऑफ मनी नहीं है वो, बल्कि वो बढ़िया है। अच्छा भाई, एक चीज़ तो है, ये तो मानना पड़ेगा यार, यूट्यूब की एल्गोरिथम किस बेसिस पे काम करती है वो पता नहीं यार, समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल नए नए चैनल है ना, बिल्कुल न्यू चैनल है, और अगर वो उनके व्लॉग भी मैंने देखे हैं कि किस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, वो नॉर्मल वीडियो भी बना रहे हैं, तो उस पे इतने सारे व्यूज आ जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। मैंने हर तरीके के करके देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी उस पर व्यू नहीं आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो पा रहा जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि इतनी चीजें करने के बाद भी। क्योंकि और किसी न्यू चैनल को अगर देखता हूँ तो उस पर और ठीक ठीक व्यू आ जाते हैं, और जबकि उनका व्लॉग या कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कहें कि हम इतने व्यू जो आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं फिर भी यार यूट्यूब किस तरीके की एल्गोरिथम पे काम करता है। पर हाँ भाई, मैंने एक चीज़ तो देखा है कि यूट्यूब पर काम करना अब इजी नहीं है। कि अगर आप कहते हो कि नहीं इजी है और हो सकता है, इजी तो नहीं है भाई। और ख़ास तौर से जो दूसरा भी काम कर रहे हैं ना, दूसरे काम में इंगेज्ड है, लाइक वो स्टडी कर रहा है, स्टडी में तो खैर निकाल सकते हो टाइम, या अगर वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो भाई उसके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल लगती है। क्योंकि वीडियो भी इस तरीके की तो देनी होती है ना कि जिससे कि सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगे, देखने में मज़ा आए। मैं तो खुद अपनी वीडियो को बोलता हूँ कि अभी मतलब मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन मुझे अंदर से भी वो चीज़ें नहीं आती कि हमारा मतलब अब दिक्कत तो ये भी होती है ना कि अब ऑफिस टाइम में मतलब मैं क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं।
क्योंकि एक तो ऑफिस है, अब सारा टाइम तो मेरा ऑफिस में निकल जाता है। अब मैं मानो घर से निकल जाता हूँ 7:30 बजे, और 7:30 निकलने के बाद में और फिर घर आता हूँ 7:30 पे ही। तो मेरे पे टाइम जो सारा का सारा जो भी मैन टाइम है वो तो मेरा गया। तो फिर मैं किस तरीके से, अब ये आप समझ सकते हो। और ये देखो गाइज, यहाँ नोएडा में भाई इस जगह की सड़क बनना शुरू हो गई है, लेकिन हमारी सिद्धार्थ विहार वाली रोड नहीं बन रही है। जबकि सिद्धार्थ विहार वाली रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। बड़े बेकार उसमें गड्ढे वड्ढे हो गए हैं, उसे बस रिपेयर कर देते हैं। और ये देखो यहाँ पे बनना शुरू हो गई है। और गाइज एक चीज़ और भी है कि अभी जैसे पार्क है, जैसे ये डी पार्क है, पार्क अगर कोई भी है या स्कूलों में अगर कोई कैंप वैम्प लग रहा है तो आजकल बच्चे वहाँ पे बहुत आ रहे हैं। हमारे सामने वाला जो छबिलदास स्कूल है उसमें भी मॉर्निंग में भाई, अब स्कूल तो बंद है जबकि, लेकिन कैंप लगे हुए हैं, और समर कैंप टाइप के, उसमें बच्चों की एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह तो इस टाइप से हैं। तो बच्चे सुबह ही सुबह भाई बहुत भीड़ लगी रहती है, पेरेंट्स छोड़ने आते रहते हैं। वैसे तो हमने अपने नोनू का भी एडमिशन करा दिया, अब उसमें कल से उसका एडमिशन हो गया। वैसे तो जा रहा था वो 1-2 दिन से, तो अब वो भी जाया करेगा, लेकिन वो जाएगा इवनिंग में। और सामने देखो भाई ये बिल्डिंग, अब ये भी एक बनने को तैयार है, कितनी बड़ी। और ये आ गया भैया अपना पुलिस चौकी नोएडा में, ये देखो रेड लाइट पे ये। गाइस बहुत दिन से सोच रहा हूँ मैं कि अपना एक्शन प्रो कैमरा जो आता है उसको लेने का, लेकिन फिर 1-2 वीडियो देख लेता हूँ और फिर उसमें ऐसा लगता है कि अरे बेकार है, तो फिर छोड़ देता हूँ। नहीं तो उसे ले लिया ना तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है वीडियो बनाने में। और लो जी गाइज, भाई टाइम हुआ है 7:50 और मैं पहुंच गया भाई ऑफिस। गाड़ी ऑफ करता हूं और अब निकलते हैं भाई ऊपर केबिन के लिए। भाई अब बारिश का मौसम हो चुका है, देखो क्या मौसम हो रखा है इस टाइम। आज से मौसम हो जाएगा सही। ये देखो ऊपर से क्या गाइस, आज अलर्ट मैसेज आ चुका था कि आज से आंधी तूफान थोड़ा बारिश वगैरह होगी, और मौसम में करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर हो जाएगा। जो अभी 43-44 चल रहा है ना भाई नोएडा गाजियाबाद में, वो कम हो जाएगा। और बाहर देखो, बाहर पूरा काला हो रखा है। ऐसा होने वाला है बिल्कुल कि बारिश बस होने ही वाली है, और थोड़ी बहुत देर में 100% बारिश हो जाएगी, जिस हिसाब से भाई बाहर का मौसम हो रखा है। और देखो अभी टाइम हुआ है भाई 7 बजे हैं, अभी 7 भी पूरे नहीं बजे हैं, 6:50 हो रहे हैं। और 6:50 पे जब मैं डेली निकलता था तो भाई पूरा दिन और बिल्कुल ऐसा धूप भी निकलती रहती थी हल्की हल्की। लेकिन आज देखो भाई, ऊपर से देखो कैसा लग रहा है भाई मौसम, और बिजली भी चमकना शुरू हो गई है भाई। तो जी गाइस, बारिश और आंधी दोनों स्टार्ट हो चुकी है। अभी हल्की है, थोड़ी दूर तक जाऊंगा तो देख लेना ये भी बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब का भाई मौसम बना हुआ है, बारिश तो भाई बहुत तेज़ होने वाली है अभी। तो लो जी, फाइनली भाई बारिश हो चुकी है बहुत तेज, और मौसम अब हो जाएगा ठंडा जिस हिसाब की बारिश हो रही है। और अभी मैं नोएडा में ही हूँ, अभी NH24 पे पहुँचने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ बढ़िया हुआ बारिश में आज की में, कि अभी ना बहुत ज़्यादा आंधी नहीं चली है, तूफान नहीं चला, क्योंकि डायरेक्ट बस बारिश आना शुरू हो गई। थोड़ी बहुत आंधी चली थी लेकिन फिर बारिश आने लगी, तो ये चीज़ें सही हुई है। तो जी आ गए NH24 पे, और देखो बारिश का अब नज़ारा पूरा।
गाइस ये सिद्धार्थ विहार में बारिश नहीं हो रही है, अभी नोएडा में बारिश हो रही थी। और वैसे नोएडा में भी कम हो गई थी बारिश, लेकिन सिद्धार्थ विहार में, यहाँ तो गाजियाबाद में कुछ मुझे लग ही नहीं रहा अभी। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर में आएगी बारिश। गाइस घर पे तो आ गया हूँ, टाइम हुआ है भाई 7:45 और यहाँ बारिश नहीं है। यहाँ तो मौसम ठीक है, यहाँ सब सही है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया, मौसम में फ़र्क पड़ गया। हाँ जी, मौसम में तो फ़र्क पड़ गया है। ये देखो आंधी तो आ रही है यहाँ भी, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है बारिश नहीं आई ज़्यादा तेज़। यहाँ ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आई अभी, क्योंकि यहाँ, लेकिन आज बारिश तो होगी पक्का, बारिश तो तेज़ होनी है ना। ये देखो हवा तो चल रही है बहुत तेज़, लेकिन मौसम ठंडा हो गया। आज तो एसी बढ़िया काम करेगा आपका, एसी में जान आएगी आज। लेकिन पड़ेगी भाई, बारिश पड़ेगी अभी थोड़ी देर में, बारिश बहुत तेज़ आएगी। लाइट कितने बजे गई थी? अभी तो गई है। अच्छा ये देखो, देखो गाइस टाइम हुआ है भाई 9:30 बजे हैं अभी। हाँ क्या क्या? और ये देखो अभी नोनू बना के लाया भाई मैगी। इसे खाना नहीं खाना था, मेरे को भी नहीं खाना था, बनाया बोला तो मैंने भी था। अरे दे 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 नोनू, थोड़ी सी दे दे, थोड़ी सी दे दे। अच्छा बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठो। सारी नहीं लेते हैं, पापा भी तो खाएंगे इसमें। बस अब मैं दे रहा हूँ अभी, पहले इतनी खाओ। अरे इतनी तो खा ले भाई, इतनी फिनिश कर, इतनी कर। अरे नोनू दियो थोड़ी सी और। अच्छा मैं दे दूँ, मैं दे रहा हूँ, रुको रुको, पहले इतनी खाओ जल्दी से, फिर पापा थोड़ी सी दे दे, निकाल देना थोड़ी सी नोनू। सबको पता नहीं क्या है, सबको धनिया वाली है। दुगु खा के देखो, पापा को खिलाइए थोड़ी सी दुगु। तो ये दोनों मैगी का मजा ले रहे हैं। चला दे भाई पंखा। रुक रुक रुक, मैं खा के देख रहा हूँ, रुको रुको रुको। ये सही नहीं है, डुगू नहीं खा पाएगा, बहुत तेज मिर्च है भाई इसमें। मिर्ची नहीं लगी है, मिर्ची नहीं लगी, इतनी तेज मिर्ची हो रखी है इसके अंदर। नहीं लगी।